अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके फ़ीडबैक का। बहुत सारे लोगों ने एक फ़रमाइश की हुई थी काफ़ी अरसे से, और हम प्लान कर रहे थे कि इस पे हम एक प्रॉपर वीडियो बनाते हैं, प्रॉपर सीरीज़ बनाते हैं। तो अब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म, और वो है बाइनेंस। बहुत सारे हमारे सुनने वाले, चाहने वाले, उन्होंने कहा कि सर आप बाइनेंस पे वीडियो बनाएं, हमें थोड़ा सा क्रिप्टो के बारे में भी नॉलेज दें। लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको क्रिप्टो का नॉलेज देना नहीं है, बल्कि जो हमारा मोटो है, जो हमारा मेन मकसद है, उसको भी आपको समझाना है और उसका सलूशन प्रोवाइड करना है। और वो सलूशन क्या है? अगर आपको याद हो तो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि भाई जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, जो हमारे डॉलर की फ्लक्चुएशन चल रही है, हमें अपनी सेविंग्स रुपीज़ के अंदर नहीं करनी, हमें किसी और करेंसी के अंदर करनी है। अगर आप डॉलर्स के अंदर अपनी सेविंग करना चाहते हो और टेंशन फ्री करना चाहते हो कि मैं डॉलर्स कहाँ से ख़रीदूँ, क्योंकि जब मैंने वो वीडियो बनाई थी बहुत सारे लोगों के सवालात आने शुरू हो गए थे कि सर हम डॉलर कहाँ से ख़रीदें। मिसाल के तौर पे अगर हमने महीने का 2000 बचाया, 3000 रुपया बचाया है, तो हम उसके डॉलर कहाँ ख़रीदें? कोई हमें नहीं देता। हमें तो ये जो मार्केट वाले हैं, और ऊपर से जब ख़रीदने जाओ तो रेट बड़ा अजीबोगरीब होता है, बेचने जाओ तो रेट बड़ा अजीबोगरीब होता है। तो इसका कोई सलूशन प्रोवाइड करें। इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आपको दोनों सलूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। नंबर 1, अगर आप अपनी सेविंग्स डॉलर में रखना चाहते हैं तो बाइनेंस एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। बेसिकली ये एक एक्सचेंज है। एक्सचेंज का काम क्या होता है कि जहाँ पर आके आप अपनी बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। बेसिकली ये एक मिडल मैन होता है, जहाँ पे बेचने वाला अपनी चीज़ लेकर आता है, ख़रीदने वाला उसको ख़रीदने आता है। बेसिकली एक मार्केट है, एक एक्सचेंज है। जिस तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, इसी तरह बाइनेंस एक्सचेंज है। तो बाइनेंस पे जो हमारा वॉलेट होएगा, वहाँ पर हमने अपनी सेविंग रखनी है। दूसरा काम जो बाइनेंस के ऊपर आता है, वो आता है ट्रेडिंग का, करेंसी बाइंग सेलिंग का। आप आते हो बाइनेंस के ऊपर, और यहाँ पर बहुत सारे लोग क्रिप्टो करेंसी बेच रहे होते हैं। वैसे तो एनएफटीज का भी काम होता है यहाँ पे, लेकिन आप इतने कम्प्लेक्स काम पे ना जाएं, ठीक है। आप यहाँ पर रहते हुए डेली बेसिस पे कुछ करेंसी ख़रीद सकते हैं। अगर उसका रेट ऊपर चला जाए जिस करेंसी का, उसको बेच के प्रॉफिट कमा सकते हैं। नुकसान भी होता है, कभी प्राइस नीचे आ जाती है, कभी प्राइस ऊपर चली जाती है। इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस। लेकिन बहुत सारे लोग जो क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, बाइनेंस एक ऑथेंटिक, बेहतरीन, ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म है। अब अगला सवाल आता है कि सर इस पे अकाउंट कैसे बनाया जाए और क्या इसका तरीकाकार है। मैं आपको बता देता हूँ और प्रैक्टिकली भी अभी करके मैं दिखाता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जब साइन अप करें और आपको कोई प्रॉब्लम ना आए और आपकी वेरिफिकेशन बड़ी स्मूथ चले, तो एक तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। सेकंड, साइन अप करने के लिए आपने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को यूज़ करना है। साइन अप करने के बाद आप वहाँ पे अपनी करेंसी को सेव कर सकते हैं, अपने वॉलेट के अंदर सेव कर सकते हैं। कल को प्राइस ऊपर जाए तो आप उसको बेच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो भी आप बाइनेंस के प्लेटफॉर्म पे बासानी कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं स्क्रीन पे, मोबाइल की स्क्रीन पे। सबसे पहले आपने जाना है डिस्क्रिप्शन में। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपने मोर पे क्लिक करना है। मोर पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक खुल जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिएट बाइनेंस अकाउंट टू मेक मनी। आपने इस लिंक पे क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपने इसे गूगल क्रोम के साथ ओपन कर लेना है और आपके सामने ये एक बाइनेंस का डैशबोर्ड खुल गया, जहाँ पर हमने अपना अकाउंट साइन अप करना है, ठीक है। साइन अप करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे साइन अप विद ईमेल और फ़ोन। जैसे ही मैं इसे क्लिक करता हूँ, मेरे सामने एक डैशबोर्ड खुल जाता है। यहाँ पर इसके फ़ायदे लिखे हुए हैं कि बाय क्रिप्टो इन मिनट्स। आप यहाँ पे क्रिप्टो की ट्रेडिंग कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। लो फीसिस हैं यहाँ पे, लीडिंग सिक्योरिटी है, सेफ़ है। 100+ क्रिप्टोज़ यहाँ पे मौजूद हैं। क्रिप्टोज़ कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करेंसी, जिस तरह आपने बिटकॉइन का नाम सुना होगा। और इनकी जो कस्टमर सपोर्ट है आउट क्लास 24/7, आपको कभी कोई मसला नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है जी। अकाउंट साइनअप करना है, दो तरीक़ों से आप कर सकते हैं। या तो आप अपने फ़ोन नंबर से कर सकते हैं, या फिर आप अपने ईमेल एड्रेस से कर सकते हैं। चलें हम अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे डालते हैं। यहाँ पर आपने एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड रख लेना है। उसके बाद आपने एक चीज़ देखनी है कि नीचे जो रेफरल आईडी है, क्या आपके पास भी यही वाला रेफरल आईडी शो हो रहा है। अगर ये वाला रेफरल आईडी आपके पास नहीं शो हो रहा और ये जगह ब्लैंक है, तो यहाँ पर आप सेम यही वाला रेफरल आईडी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको इंशाल्लाह स्मूथली आपका अकाउंट साइन अप हो जाएगा और आपको कोई भी मसला नहीं आएगा। उसके बाद आपने इसको एग्री कर लेना है, टिक मार्क करना है और क्रिएट पर्सनल अकाउंट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप देखेंगे जी एक वेरिफिकेशन कोड चला गया होगा ईमेल एड्रेस के ऊपर। अभी हम वो यहाँ पे कोड एंटर करते हैं और उसके बाद हमने इसको सबमिट करना है। नहीं जी, हमने कोड एंटर कर दिया, हम इसको करते हैं सबमिट। देखें जी लिखा आ गया ईमेल वेरीफाइड। अब जैसे ही आएगा ये हमें अब नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ लेके चलेगा,
ठीक है जी। अब अगला काम होता है जो कि बड़ा ट्रिकी काम होता है। अकाउंट तो साइन अप हो गया हमारा, यहाँ तक हमें और कोई मसला नहीं है। आपने ईमेल एड्रेस डाला, आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हो, जो भी आप यूज़ करोगे। अगर फ़ोन यूज़ करोगे तो फ़ोन के ऊपर आपको एक कोड आएगा, अगर आप ईमेल एड्रेस से बनाते हो तो ईमेल एड्रेस के ऊपर एक कोड आएगा। उस कोड को आपने एंटर करना है और आपका अकाउंट साइन अप हो गया। अब अगला इंपॉर्टेंट काम है वेरीफाई नाउ, लेकिन हम इसको अभी वेरीफाई नहीं करेंगे, ठीक है। कैसे वेरीफाई करेंगे मैं उसकी तरफ लेके जाऊंगा। अगर आप यहीं पर इसको वेरीफाई करोगे, जो कि एक बड़ा ट्रिकी पॉइंट है, बहुत सारे लोग यहीं से वेरीफाई करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से अक्सर ग्लिच आता है और उनका अकाउंट वेरीफाई नहीं हो पाता, ठीक है। ये पहला हमारा ग्रीन टिक लग चुका है क्रिएट अकाउंट का। सेकंड है जी अकाउंट वेरिफिकेशन। हम यहाँ से अकाउंट वेरिफिकेशन नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे हम आएंगे अपने ऐप स्टोर पे। ऐप स्टोर पे आएंगे, अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आप प्ले स्टोर पे चले जाएंगे। यहाँ पर जाके हम लिखेंगे बाइनेंस, ठीक है जी। जैसे बाइनेंस क्लिक करके हम सर्च करेंगे तो ये देखें हमारे पास बाइनेंस की एप्लीकेशन आ गई, बाइनेंस बाय बिटकॉइन सिक्योरली। इस पर हम क्लिक करेंगे और इसको डाउनलोड कर लेंगे जी। तो बाइनेंस हमारी डाउनलोड हो चुकी है, हमने बाइनेंस को ओपन करना है। जैसे ही हम यहाँ पर ओपन करेंगे तो ये देखें जी वो कह रहा है जी साइन अप अब हम नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम करेंगे लॉगिन, हमने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना। जैसे ही लॉगिन पे आएंगे हमने यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है जो कि हमने यूज़ किया था अकाउंट साइन अप करते हुए, और ये मैं अब एंटर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हमने पासवर्ड एंटर करना है। लें जी, जैसे मैंने पासवर्ड एंटर किया है, अब वो कह रहा है जी आपको कोड चाहिए होगा वेरीफाई करने के लिए। बिल्कुल जी, ये गेट कोड पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखें जी वेरिफिकेशन कोड सेंट। अब ये जो नीचे हमने ईमेल एड्रेस आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर चला गया हुआ 6 डिजिट कोड, ये भी हमें मौसूल होता है और हम यहाँ पे एंटर करते हैं, ठीक है जी। ये हमने कर दिया। अब हम वापस वहीं पहुंच चुके हैं जहां पर अभी मैंने आपको बताया था कि हमने यहां से वेरीफाई नहीं करना। वेरीफाई अब हमने करना है एप्लीकेशन से। इस टाइम हम मौजूद हैं एप्लीकेशन पे, अकाउंट क्रिएट हो चुका है, ग्रीन टिक आपको नज़र आ रहा है। अब हम वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे ये आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगेंगे। अगर आप जेन्युइन इंसान हैं, जेन्युइन बंदे हैं, तो आपको ज़रा भी मसला नहीं आएगा वेरीफाई करने में, ठीक है। अगर आपको ट्रिक श्रिक लगाने की करेंगे या डाटा गलत देंगे तो आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले रेजिडेंसी आप पाकिस्तान के रहने वाले हैं, पाकिस्तान के अगर आप यूएई इंडिया जहाँ के भी रहने वाले हैं, आप यहाँ से अपनी लोकेशन सेट करेंगे, इसको करेंगे कंटिन्यू। उसके बाद आ गया जी नेशनलिटी, हम ऑलरेडी पाकिस्तान सेलेक्ट कर चुके हुए हैं। लीगल नेम हमने यहाँ पर वो लिखना है जो कि हमारे आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है जी। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लीगल नेम, ठीक है जी। यहाँ पे ईयर ऑफ बर्थ हमने लिख देना है, उसके बाद मंथ आ गया और डेट आ गई। सॉरी ये गलत हो गई, यहाँ से ये अब सही हो गई, ठीक है जी। हमने कर दिया कंटिन्यू और ये हमने एज़ पर अपने आईडी कार्ड पे जो है वो करना है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम एड्रेस पे। एड्रेस ज़रूरी नहीं है आप आईडी कार्ड वाला लिखें, एड्रेस आपका कुछ भी हो सकता है। लाइक लाहौर में आप कहीं भी रहते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में जहाँ पर आप करंट रह रहे हैं, आप कोशिश करें आप वो वाला करें। पाकिस्तान के किसी भी कोने में या दुबई में, इंडिया में, आप वहाँ पर वही वाला एड्रेस लिखेंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी। लेकिन जी मैंने एड्रेस भी लिख दिया। पोस्टल कोड हम लिख देते हैं यहाँ पर। आपका जो पोस्टल कोड है आप गूगल पे जाके देख सकते हैं, अगर आपको नहीं पता तो गूगल आपको बता देगा। आप अपने शहर का नाम लिखेंगे तो वो आपको पोस्टल कोड भी बता देगा। मैं इसको करता हूँ, उसके बाद डन, और डन करने के बाद इसे हम करते हैं कंटिन्यू। नहीं जी, अब वो हमसे कुछ और रिक्वायरमेंट मांगेगा। अब यहाँ पर हमारे पास 3 तरीक़ाकार हैं अपने आप को वेरीफाई कराने के। यहाँ तो हम अपने नेशनल आईडी कार्ड जो कि CNIC कार्ड होता है, ठीक है, जैसे कि ये CNIC कार्ड ग्रीन कलर का हमारे पास होता है, उसके थ्रू कर सकते हैं। पासपोर्ट है, पासपोर्ट के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपके पास ड्राइवर्स लाइसेंस है आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि टेंशन ना आए और आप पाकिस्तान से कर रहे हो तो कोशिश करो अपना आई कार्ड ही यूज़ करें, ठीक है जी। मैं यहाँ से आई कार्ड को सिलेक्ट करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे वो कुछ मालूमात दे रहा है कि भाई आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है अपना आईडी कार्ड अपलोड करते हुए। अपलोड अ कंप्लीट इमेज ऑफ योर आईडी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, मुकम्मल इमेज आना चाहिए। इंश्योर ऑल डिटेल्स आर रीडेबल इन द इमेज, ब्लर इमेज नहीं होना चाहिए। इंश्योर द डॉक्यूमेंट इज़ द ओरिजिनल एंड हैज़ नॉट एक्सपायर, ज़ाहिरी बात है एक्सपायर हुआ होगा आईडी कार्ड तो वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। प्लेस डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट अ सॉलिड कलर बैकग्राउंड, आपने किसी ऐसी जगह रख के तस्वीर खींची है जहाँ पर नीचे एक सॉलिड बैकग्राउंड हो, ठीक है जी। हम करते हैं कंटिन्यू। जैसे कंटिन्यू किया उसने हमारे सामने कैमरा खोल दिया, हमने इसको ओके कर दिया, ठीक है जी। आपको यहाँ पर ये आईडी कार्ड मैंने कर दिया, आपको ये ब्लर नज़र आ रहा होगा लेकिन आपने भी यहाँ पर अपना आईडी कार्ड रख के इसकी फ़ोटो खींच देनी है। ये देखें जी अपलोडिंग इमेज आ रहा है,
चेकिंग इमेज क्वालिटी, उन्होंने कहा जी कंफर्म फ्रंट साइड, मैंने कहा जी ओके, हर चीज़ ओके, ये कंटिन्यू कर दिया, बिल्कुल रीडेबल है। अब वो कह रहा है जी बैक साइड ऑफ योर आईडी कार्ड, ठीक है जी, मैंने अब आईडी कार्ड को कर लिया उल्टा और मैं अब यहाँ पर इसकी पिक्चर ले रहा हूँ। लें जी, आईडी कार्ड की पिक्चर्स भी होगी, ठीक हो गया। अगर तो आपकी पिक्चर सही नहीं आई तो यहाँ पर नीचे रीटेक की ऑप्शन आ रही होती है, रीटेक फ़ोटो आप वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और ये देखें जी डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड, ठीक है। क्लिक कंटिन्यू टू प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप। एक स्टेप हमारा क्लियर हो गया, हमारे डॉक्यूमेंट्स उसने एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है जी। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब अगला काम है फेस ऑथेंटिकेशन, ठीक है। फेस ऑथेंटिकेशन, अभी वो कैमरा ऑन करेगा, हमें उसके आगे अपना चेहरा यूं करके लगाना है, ठीक है, और वो हमारा फेस ऑथेंटिकेट कर देगा, जो आईडी कार्ड पे हमारा फेस होगा उसके मुताबिक, ठीक है। लेकिन याद रखें, आपने ऐनक नहीं पहनी होनी चाहिए, आपने टोपी नहीं पहनी होनी चाहिए, अवॉइड वेयरिंग हैट्स, अवॉइड वेयरिंग ग्लासेस, अवॉइड यूजिंग फिल्टर। आपने कोई भी स्नैपचैट या आईफोन पे जाके फ़ोटो एडिट नहीं करनी, कोई फ़िल्टर नहीं ऑन किया होना जिस तरह स्नैपचैट के फ़िल्टर ऑन होते हैं। फिर आपने इंश्योर करना है कि जिस जगह पर आप खड़े हुए पिक्चर खींच रहे हैं ये प्रॉपर लाइटिंग हो, वहाँ पर आपका चेहरा क्लियर कट नज़र आना चाहिए। अब मैं स्टार्ट वेरिफिकेशन पे क्लिक करूँगा। लें जी, कंग्रेचुलेशंस, अकाउंट वेरीफाई हो चुका हुआ है, ठीक है जी, उन्होंने वेरीफाई कर दिया है। काफ़ी फ़नी चीज़ें अब इन्होंने पूछनी शुरू कर दी हैं कि ओपन योर माउथ, आपको अपना मुंह खोलना है, ठीक है, ब्लिंक योर आइज़, मूव योर हेड, ये काम हो गया हमारा। इसके बाद हमने इसे कर देना है क्लोज़ और आप देखेंगे जी हमारा अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। आपको कहीं पर भी जो है वो, वरना यहाँ पर ऊपर जो है ना वो रेड कलर का बॉक्स आ जाता है कि ये अनवेरीफाइड है, ठीक है। अब यहाँ तक तो हो गया, ये अब हमारा बनास बिल्कुल रेडी है, हम पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं या क्रिप्टो की बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। सबसे पहले ये काम करने से पहले हमने आना है, ये जो अंकल बने हुए हैं इनके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है जी, ये हमारा प्रोफाइल है, ठीक है। ये कुछ हमें गाइड करा है, टैप टू कॉपी और बनास आईडी, वो नेक्स्ट करते हैं और बनास प्रो करते हैं, ठीक है जी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, ये लेफ्ट साइड पे बनास यूज़र के नीचे लिखा आ रहा है स्टेटस पेंडिंग। कुछ लोगों का ये फ़ौरन जो है वो एक्टिव हो जाएगा, यानी कि वेरीफाइड हो जाएगा, और कुछ का जो है वो 24 घंटे लेता है, कुछ का 48 घंटे लेता है, लेकिन इंशाल्लाह ये हो जाएगा अगर आपने उन स्टेप को फॉलो किया जो आपको अभी वीडियो में बताए हैं। अभी ये थोड़ी देर में हम देखते हैं, हमारा ये वेरीफाई हो जाता है तो मैं आपको उसके बाद की भी चीज़ें आपको बताना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, जैसे ही ये पेंडिंग से बेहतर हो जाएगा, यानी कि आपका एक्टिव हो जाएगा, तो आपने काम करना है, आपने अपने अकाउंट को प्रो पे कन्वर्ट करना है, ठीक है जी। अभी जो है आप बनास लाइट के ऊपर हैं, बनास प्रो क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये बनास प्रो आ गया, यहाँ से आपने इस पर क्लिक कर दिया और ये देखें जी आप आ गए हैं बनास प्रो के ऊपर, ठीक हो गया जी। अब हमारा अकाउंट जो है वो रेडी है, लेकिन हमने क्या करना है, हमने करना है वेट, जब तक ये पेंडिंग जो लिखा आ रहा है, ये पेंडिंग जो है ये शिफ्ट हो जाए किसके ऊपर, वेरीफाई पे। क्योंकि अभी आप ये देखें, मैं वेरिफिकेशन पे जाता हूँ और यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है वेरिफिकेशन पेंडिंग। डाटा हमने सब प्रोवाइड कर दिया, सारा जेन्युइन है, सारा लीगल है, और ये इंशाल्लाह अभी आप देखिएगा थोड़ी देर बाद ये जो है ये अभी रिव्यू में है, ठीक है। जैसे ये रिव्यू ख़त्म होएगा आपका अकाउंट हो जाएगा एक्टिव, ठीक है जी। लें जी, हमारा अकाउंट वेरीफाई हो गया, आपको यहाँ पे टिक लगा नज़र आ रहा है वेरीफाइड का। मैं दोबारा जाके आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। अब जब हमारा अकाउंट वेरीफाई हो गया है, अब हम रेडी हैं, यहाँ पर अपनी सेविंग भी कर सकते हैं, जिस तरह आप यहाँ देख सकते हैं वेरीफाइड का ग्रीन बॉक्स नज़र आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे अपनी सेविंग भी कर सकते हैं। पैसे कैसे इसके अंदर सेव करने हैं, सेव करने के बाद उन पैसों को आप दो तरह से यूज़ कर सकते हैं, या तो आप पड़े रहने दें, जब डॉलर ऊपर जाएगा आप उनको कैश करवा लें। कैश कैसे करवाना है, पैसे डालने कैसे हैं, इंशाल्लाह इस पर हम अगली पूरी एक वीडियो बनाएंगे। P2P क्या होता है, कैसे आप अपने इजी पैसा जैज़ कैश में पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, कैसे इजी पैसा जैज़ कैश या अमेज़ॉन बैंक से पैसे कैसे अपने बनास के वॉलेट में रख के सेव कर सकते हैं, कैसे वो जो पैसे आपने सेव किए हुए हैं उनसे आप क्रिप्टो करेंसी बाय कर सकते हैं और जब उनका रेट ऊपर जाए उसे बेच सकते हैं। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम आने वाली वीडियो में आपको बताते हैं। इस वीडियो का मकसद था आपको साइन अप सिखाना, कैसे आपने बनास पे अकाउंट साइन अप करना है। अभी भी अगर आपने अकाउंट साइन अप नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में जाएँ, लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक करें और जो मैंने आपको ईजी स्टेप्स बताए हैं इनको फॉलो करें, आपका अकाउंट इंशाल्लाह वेरीफाई हो जाएगा। कोई सवाल कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।